Okay, student, going to discuss about the synthesis of carbachol. You know, carbachols, the series of the acetylcholine drug. Acetylcholine, the natural drug which is synthesized in our body. Carbachol is the derivative of acetylcholines. Here we discuss about that how to design the carbachols by modification in acetylcholine. Right? So in this video, we have discussed the chemistry of carbachols and synthesis of the carbachols, how it's synthesized and what is the chemistry of carbachol and what is the advantage of carbachol over the acetylcholines. Right, let's start. You know, the carbachols have the carbamyl oxy ring. Right, this ring is called carbamyl oxy. तो carbamyls और oxy group है and trimethyl ethyl amines. अमोनियम क्लोराइड से साल्ट है इसलिए अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बामोल ऑक्सी एन 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 ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड्स। राइट, here we discuss about the chemistry. You know, the acetylcholines and methacholine, they are drug of cholinergic series. So carbachol contains the कार्बेअमीनो फंक्शनल ग्रुप। कार्बेअमीनो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा होता है, ये कार्बेअमीनो फंक्शनल ग्रुप है। जो acetylcholine का स्ट्रक्चर है उसके यहाँ पर CH3 लगा रहता है। तो CH3 का जो आइसोटर है NH2, CH3 का आइसोटर NH2 जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। NH2 का आइसोटर CH3, NH2 के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। और CH3 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। कार्बन के 4 और हाइड्रोजन 3 7 and नाइट्रोजन के 5 and हाइड्रोजन के 2 7, both have the 7 electron. So they both NH2 group and CH3 group are the isoters. Such type of group is known as the, क्या बोलते हैं इसको? बायो आइसोटर्स। तो बायो आइसोटर्स को रिप्लेस यूज किया गया यहाँ पर, CH3 के प्लेस पर NH2 रिप्लेस किया गया। तो CH3 जब यहाँ पे यूज किया गया था तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये एस्टर है ना, अगर CH3 यूज करेंगे, लेकिन जब NH2 यूज किया गया तो ये एमाइड बन गया। तो एमाइड का जो मेटाबॉलिज्म है, तो हाइड्रोलिसिस है, जो कोलेस्ट्रेज एंजाइम्स यहाँ इफेक्ट डालता है वो इजीली इफेक्ट नहीं डालेगा। जबकि acetylcholine में यहाँ मिथाइल ग्रुप था, इस जगह पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, तो ये एस्टर का काम कर रहा था और इजीली हाइड्राइज हो रहा था। राइट, तो यहाँ पर जो एडवांटेज है इसका कि ये इसका मेटाबॉलिज्म जो है, जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है, ये बहुत कम होता है, लीस्ट ट्वाइस। कितना? लीस्ट ट्वाइस स्लो एज दैट ऑफ acetylcholine। स्टाइल कंपेरिजन में 2 गुना कम हो जाता है हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द NH2 ग्रुप। नाउ डिस्कस अबाउट द सिंथेसिस ऑफ द carbacholines. We have discussed 2 methods for synthesis of acetylcholines, carbacholines, but in this first method we discuss ethylene chlorhydrin. From the ethylene chlorhydrin से डिस्कस करेंगे। किस सिंथेसाइज किया जाता है स्टूडेंट्स? यू कैन सी हियर ethylene chlorhydrin रिएक्ट विद द phosgene इन द, phosgene से रिएक्ट करता है, phosgene से रिएक्ट करेगा ये। तो जो इसका क्लोरीन है, ये क्लोरीन्स और ये हाइड्रोजन्स HCl फॉर्म में एलिमिनेट होता है। राइट, दिस हाइड्रोजन रिएक्ट विद दिस क्लोरीन फॉर्म द HCl, रिलीज होगा। तो यहाँ पर क्लोरो एथाइल क्लोरोफार्मामाइड बनता है, क्लोरो एथाइल क्लोरोफार्मामाइड। राइट, फार्मामाइड्स के फॉर्म में फॉर्मेशन होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड ईथर, जब अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन है, अमोनिया का एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन से ये जो है क्या करेगा? रिएक्ट कर जाता है, HCl बनता है, HCl फॉर्म में यहाँ से रिलीज होता है। इसका अमोनिया का एक हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा। राइट, ये HCl बन गया यहाँ पर और ये रिलीज हो जाता है और यहाँ NH2 आकर के अटैच हो जाएगा।
राइट। ये यहाँ NH2 आ गया, ये बन गया क्लोरोइथाइलिन यूरेथीन। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ n ट्राईमेथाइल एमीन्स, NN ट्राई मिथाइल एमीन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो ये आपका कार्बेकॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी कार्बेकॉल जो है साल्ट बन जाता है। फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेथड वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट दिस, किस तरह से जो है यहाँ पर सेकेंड मेथड है बाई कार्बेमिक एसिड। कार्बेमिक एसिड से हम लोग कैसे जो है कार्बेकॉल की सिंथेसिस करते हैं, राइट। सो इन दिस मेथड दिस इज द कार्बेमिक एसिड। कार्बेमिक एसिड लेते हैं और डाईक्लोरोइथेन यूज किया गया है। डाईक्लोरोइथेन, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन एंड 1 क्लोरीन, डाईक्लोरो एंड हियर 2 कार्बन है, तो इथेन, डाईक्लोरोइथेन। ये रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करेगा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन, ये इस तरह से HCl फॉर्म में रिएक्ट हो जाता है और यहाँ पर क्लोरोइथाइल यूरेथीन का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोइथाइल यूरेथेन का फॉर्मेशन होगा। अब ये NN जो है ट्राई मिथाइल एमीन है, यहाँ पर ट्राईमिथाइल एमीन्स के जो है प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो यहाँ से ये क्लोरीन जो है आपका, ये क्लोरीन जो है इससे रिएक्ट करेगा, तो कार्बेकॉल का फॉर्मेशन होता है, साल्ट ऑफ कार्बेकॉल। यहाँ से क्लोरीन लिमिट होगा एसिड से, क्योंकि एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, इसलिए यहाँ पर कार्बेकॉल का जो साल्ट फॉर्मेशन होता है कार्बेकॉल NN क्लोराइड, मतलब N के यहाँ अमीन है और ये क्लोरीन एनायन से ये साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और यूजेज की बात करें, कार्बेकॉल का यूज क्या है, तो कार्बेकॉल्स का जो यूज है ये स्टाइल कोलिन की सीरीज का है। स्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कार्बेकॉल्स का यूज होता है बट इसका लिमिटेड यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल इट यूज इन द ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रैक्टिस, राइट, एंड पोस्ट ऑपरेशनल इंटेस्टाइनल एंड ब्लडर एटोनी, इसमें यूज करते हैं। एंड आल्सो यूज इन द प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिड्यूज एंड यूज एज ए सेवियर क्रोनिक ग्लूकोमा, है ना। क्रोनिक ग्लूकोमा में इसको यूज करते हैं, जिससे इस क्या करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को ये कम कर देता है, राइट। दिस इज द यूज एंड सिंथेसिस ऑफ द कार्बेकोलिन, right. So in this video we have discussed about the chemistry of the carbacols, and there are 2 method of synthesis of the carbacols। तो इसमें जो मेथड आपको सुटेबल लगे, जो आप याद कर सकते हैं, जो समझ में आया हो अच्छे से, उसको आप लर्न कर लीजिए, राइट। ओके, थैंक यू।